अलग-अलग एलिट जो उसके बाद इंडिजिनस ऐसे अलग-अलग को मानने वाले लोग आज जो है अंशु को सपोर्ट करने के लिए। कारण इतना कि एपीपीएससी जो फियास्को चल रहा है, जहाँ पेपर बेचने और खरीदने का काम कर रहा था, उसको लेकर के आज यहाँ पर अंशु की तरफ से प्रोटेस्ट रैली डीएन कॉलेज से लेकर के यहाँ आईजी पार्क में रखा गया है। और आज इस बीच ये जो कि अन्या के प्रेसिडेंट ऑल निसी यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ब्याबंग जोरम ने अपना यहाँ पर वक्तव्य रखा था, जिसमें लोगों का मन को जो है मोह लिया है। उसने सीधा तौर पर कहा है कि जितना भी एपीपीएस जो फियास्को चल रहा है ये गलत है और कहीं ना कहीं ये बड़े लोगों का हाथ है, और उन बड़े लोग में से कौन बड़े लोग हैं इस बात को उन्होंने जिक्र किया है। और उससे और अधिक जानने के लिए सीधा हम लोग ब्याबंग जोरम से बात करते हैं, उसका इस विषय में क्या कहना है। जोरम जी, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आज आप ये रेफरेंडम रैली में आप अन्या की तरफ से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, आपको क्या लगता है एपीपीएस जो फियास्को जो अरुणाचल में चल रहा है, ये आने वाला फ्री के जो लाइफ को खत्म कर रहा है, या आपका क्या राय है इसमें? देखिए, इससे और गंदा काम और क्या हो सकता है सारा देश में। देश में सिर्फ इंटर वर्ल्ड में अब कहे जाए तो ये तो अरुणाचल का जैसा तो कभी नहीं हुआ होगा ऐसा करप्शन। अब सोच के देखो, आपने हमने भी बोला हम लोग यह इसलिए आया है कि हम लोग एज ए यूथ लीडर, और हम चाहता है कि चलो जो अच्छा पढ़ा लिखा है, जो अच्छा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करने वाला, जो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन करने वाला लोग को एपी से तब कम्पिटिटिव में जो जॉब मिले ताकि उनको भी अच्छा लगे। तो यहाँ आके देखा है तो अब इतना मैंने पेपर जिसे जो ऑफिसर का जो बच्चा लोग उनको मिला जा रहा है, और जिसका जो पॉलिटिशियन का जो बच्चा लोग उनको मिला जा रहा है, रिलेटिव से उनको मिला जा रहा है। जो गरीब बच्चा लोग जो अभी पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको एग्जाम में रिटन में खुद आता क्वालिफाई होता है, बीन्स प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, लेकिन वाइवा तक गिरा देता है। और यहाँ तक कि अब उसके जो अमीर है, जो पैसा बेचता है, जो ओपन में जो इग्नू में जो पास होके आता है, पेपर को देने का बाद भी, क्वेश्चन पेपर देने का बाद भी वो जो फेल हो जाता है, अगेन उसको फिर होटल में बुला के दिया जाता है। ऐसे लोग को सर्कल ऑफिसर बनाया जा रहा है ये। इसी के लिए हम पेरेंट्स, ये एक बहुत दुख का बात है। ये हमारा अरुणाचल का जो भविष्य को, अरुणाचल का जो स्टूडेंट जो आने वाला जो पेरेंट, उसी को खत्म करने, इसलिए वो सेंटीमेंट लेके मैं आज यहाँ में रैली में हमारा टीम पूरा हम यहाँ पहुँचा है, और ऑल द पेरेंट्स को भी मैंने अपील करके मैंने बुलाया है, आप आइए बोल के। तो सब लोग आया है, कोऑपरेट किया, इसलिए हम बहुत थैंकफुल है और बहुत स्ट्रॉन्ग हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं इसको। ये आपने अपने भाषण में जो नाबम निपो को लेकर के एक धमाधर भाषण, आपने धमाकेदार भाषण दिया है कि नाबम निपो को अभी समय चलते उसको सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने गलती नहीं किया या फिर किया है तो अभी सब लोग जितना भी जो यहाँ पर प्रोटेस्ट रैली कर रहा है, क्योंकि एपीपीएससी का कमीशन जो है नाबम निपो होता है, इसको लेकर के आपने एक धमाकेदार भाषण दिया है। नाबम निपो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का मैं अध्यक्ष हूँ, और मेरा समाज का है जो नाबम निपो, जो मेरा समाज का है। लेकिन मैं अब पूरा इंडियन अरुणाचल का सोच के मैं ये नाबम निपो जी को मैंने ये अपील किया है। हाँ, ये आपसे जितना भी एस्पायरेंट कैंडिडेट है वो आपका बेटी है, बेटा का रूप में देखिए। अगर इतना आपका नाम चर्चा ही चल रहा था, चेयरमैन आप है, चाबी आपका पास में रहता है, फुल कंट्रोल आपका पास में रहता है, आप सरेंडर कीजिए। मैं वही आपको अपील कर रहा। आप कब तक भागेंगे ऐसा ना, ताकि आप एक अब आप कुछ मैच्योर हुए में डिस्कशन लेके आते हैं तो समाज के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, हमारा स्टेट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए हम सरेंडर करने के लिए मैंने कहा था। तो जैसे कि आप नाबम निपो अब हमारा निसी समाज से होता है, तो निसी समाज की जब हम लोग बात करते हैं, एलाई सोसाइटी होता है, तो एलाई सोसाइटी की तरफ से इसमें क्या कदम होना चाहिए, आपको क्या लगता है एज आप यूथ लीडर होने के नाते? देखिए, मैं एलाई सोसाइटी को तो मैं कमेंट्स में हम तो करना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं एज ए सोसाइटी का लीडर, तो हम इसको कभी जो करप्शन जो ऑफिसर्स है, जो करप्टेड लोग को, हम समाज लोग इसको हम लोग डिफेंस इसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, डिपेंड करेंगे बोल के तो हम लोग नहीं है। जो करप्ट है, जो करप्ट इसको लगना है। अगर हम इसको मानता है कि वो कोई ऑफिसर ने, कोई निजी समाज का जो ऑफिसर ने कोई खराब काम किया, अगर इसको हम डिपेंड करेंगे तो हमारा हम सब अपना कम्युनिटी बेस के लिए क्यों सोचेंगे? सारा अरुणाचल भी इतना खराब होगा। इसलिए हम लोग उसको करप्टेड लोग को हम लोग सपोर्ट नहीं करते। बाकी मैं खुद आज मेरा स्पीच में भी सुना, नाबम निपो जी ना हमारा तो सीनियर सिटीजन है, हमारा निजी समाज का पादरली फिगर है।
तो भी आज मैंने उनको बात किया हूँ, ताकि हम एक समझते हम लोग थ्रू अरुणाचली, हम लोग आने वाला भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले फेरी के लिए, ये ताकि ऐसा गलत ना हो, इसी के लिए मैं कर रहा हूँ। जोरम जी, आपने अपना भाषण में एक नोब सिरिंग का जिक्र किया है जो कि सीएमओ ऑफिस में रहते हैं, आपने कहा है। तो नोब सिरिंग को लेकर के आपने जो भाषण दिया, इसमें एग्जैक्टली आप क्या बात बताना चाह रहे हैं जनता को? एक्चुअली ऐसा है, नोब सिरिंग जो एक्चुअली सीएमओ ऑफिस में, ये नोब सिरिंग जो काफ़ी साल से, वेरी जो अरुणाचली भी नहीं है, वो एक तिब्बतियन भी है। हाँ, तिब्बतियन भी है, और सब पता है वो तिब्बतियन है बोल के। उसको हम यही हम बोलेंगे, वही सब कंट्रोलर वही करता है, वही साथ में शामिल रहिए, शामिल हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हम वही बोल रहे हैं। मैं इसलिए यही बोल रहा हूँ कि उसको, वो जब ये पावर डिपार्टमेंट में यूडीसी और कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो आया था, जब हमारा जो लेट दोरजे कांदू समय में उसको सिविल सेक्रेटरी में इसको पावर मिनिस्टर होता है, इसको रेगुलर बनाया, रेगुलर बना के इसको फिर विद इन द शॉर्ट पीरियड में इसको डिस्ट्रिक्ट रिलीफ ऑफिसर बनाया। डिस्ट्रिक्ट रिलीफ ऑफिसर बना के आज वो इसलिए काफ़ी साल से बैठ रहा है, सीएमओ को ऑफिस पे। तो हम लोग यहाँ में तो तिब्बतियन ये लोग तो हम लोग को देख ले रिस्की है, सीएम साहब के लिए तो रिस्की भी है कि नहीं है? तो इसी के लिए हम बोला था, ये फुली उनको भी इन्वॉल्व है। उसका बाद और एक तो हम सुनने को आया है, हमारा एक नौक्सन बोल के उस दिन मेंबर्स एपीएस का मेंबर भी था, वो भी इन्वॉल्व है बोल के हमको सुनने को आया है। तो इसलिए हमने बोला, और दूसरा बात मैं कप्तान इनको को मैं इसलिए बोला कि वो जो टर्मिनेशन इसको तारीख किया है, चलो उसका टर्मिनेशन तो पहले क्यों नहीं दिया, जो एपीएस इशू में क्यों आपने किया है? हाँ, ये तो एक गलत बात, क्योंकि वो तो हमारा पेमा कंदू साहब का बेस्ट फ्रेंड भी है, क्लासमेट भी है बोला। तो वही हम बोला, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अंदर में रख के बात कीजिए, तब ना जाके दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। सुनने को नाम भी तो कोई लिया बोल के सुनने को आ रहा है, लेकिन हम एसआईसी लोग को बहुत रिस्पेक्ट करता है, और हम एसआईटी लोग को बहुत रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि अभी का डेट में आपका जो डिपार्टमेंट को आप स्ट्रॉन्ग दिखाना है, तो आपका क्लीन चिट करना है, तो अभी आप लोग का हाथ पे है। क्योंकि आपको इन्वेस्टिगेशन में इतना तकलीफ नहीं मिल रहा है यहाँ। आपका इन्वेस्टिगेशन में आपको पूरा एक्सपायरेंट कैंडिडेट लोग आपको पूरा नाम दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और इससे और आपका जो प्रॉपर अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया वाला को कहा है, वो हम पूछ रहे हैं। इसलिए अभी अप टू डेट मैं वही आपको आप लोग को अरुण भूमि का माध्यम से, और मैं पब्लिक को दोबारा अपील करना चाहूँगा, हमारे स्पेशली एसआईटी और एसआईसी को। अब देखिए, हमको पता है आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप लोग किसी का हाथ में, जैसे अभी हम लोग कैद लोग का बंदा रहता है, अब भी इसी तरह बंदा रहता है, लेकिन अब भी आप सोचे कि आप एक जो इंडियन पेंडल काम कीजिए, ताकि आप गवर्नमेंट बोलने से भी, कंट्रोल होने से भी आप सोचना है कि ये एक फ्यूचर का एक भविष्य है, आने वाला उनका हमारा बच्चों का साथ में हम नहीं खेलेंगे। आप एक आपका जैसे एक एग्जाम्पलरी दिखाया कि हमें, मेरा जैसे आईपीएस बने है, मेरा जैसे एपीसीएस क्वालिफाई एसआई बने, मेरा जैसे एपीसीएस क्वालिफाइड होके ये आपका डीएसपी बने, वो ऐसा आप सोच के आप थोड़ा काइंडली कोऑपरेट करने से ठीक है, आप वो मैं अपील करना चाहूँगा। जोरम जी, आखिरी सवाल, आपने अपना भाषण में ये भी जिक्र किया है कि जब सरकार की तरफ से या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपके अगेंस्ट में कोई एफआईआर लॉन्च करता है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेता है, और अभी एपीपीएस के एस्पायरेंट जो है बहुत सारे मतलब अलग अलग जगह में एफआईआर लॉन्च करके रखा हुआ है, तो जल्दी तुरंत एक्शन पुलिस की तरफ से नहीं होता है। इसमें आपका बात कहने का मतलब क्या ये है, क्या जो पुलिस प्रशासन जो है अपना ड्यूटी को सही से नहीं निभा रहा है, नहीं या फिर ऊपर से प्रेशर है उसको? नहीं, एक्चुअली मैंने ये कहा था मेरा स्पीच में, जब हम आम जनता लोग को, हम मुझे नहीं बोला, मैं अपने को नहीं बोला, मैं जितना आम जनता लोग को, जो हम सोशल एक्टिविस्ट हो, थोड़ा कुछ सोशल मीडिया पे वायरल होने पे इसको तुरंत समन किया जाता है, एक्शन लिया जाता है। जो हमारा जो बच्चों लोग अपना हक के लिए वो फाइट कर रहे हैं, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? तो मैं भी वही हम अपील करूँगा पुलिस डिपार्टमेंट, आप भी मैंने आप वो जितना अरुणाचल पुलिस, वो तो आपका बेटी बेटा लोग ही है ना। कल को ये घटना आपका बेटा का साथ भी हो सकता है, हाँ नहीं करना है, आपका बेटा का साथ भी हो सकता है, आपका बेटी का रिलेशन का साथ हो सकता है, और अरुणाचल में तो सब अपना अपना रिलेशंस है। तो हम वो सोचते हैं कि चलो आपका भी हाथ कानून बंधा हुआ है, हम भी मजबूरन समझ सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट रजिस्टर तो करो, ताकि इसको भी कोर्ट में आगे उनको जो जो एक्यूज है, वो भी कोर्ट में आके लाइन करा करे, हाँ ये करप्शन करने से ये एग्जाम्पल, एक पनिशमेंट मिलो। अब तो ऐसा करता भी नहीं है, एफआईआर का तो कोई रिसीव ही नहीं करता है। वो चीज़ को हम थोड़ा सा करता है तो क्या एक्शन ले लेता है, ताकि चलो आप एक्शन मत लीजिए, रिसीव कर एफआईआर को आप वो केस को रजिस्टर करें, ताकि वो भी एक
कोर्ट में दर बजार मुकद करता है कि वो भी एक उसका भी 10-15 हज़ार रुपया नुकसान होना है, ताकि अरे हम भी करप्शन का कारण आज हमको कोर्ट में हियरिंग बुलाइए, थोड़ा तो डर पैदा करा हुआ, वही हमें अपील कर रहा हूँ ये। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या ये जितना जो एपीपीएस जो स्कैम हुआ है, इसमें क्या बड़े लोगों का हाथ हो सकता है? ऑफ कोर्स, ये तो दुनिया मालूम है, जबकि ये ऊपर से ब्लेसिंग नहीं मिलेगा तो ये चौथा मछली लोग कहाँ बेचेंगे। अब तालाब में जाके देखो, बड़ा मछली का वो तो जहाँ भी चौथा मछली को तो पीछे पीछे तो वही तो घुमाता है कि नहीं? जो अच्छा नहीं होता है इसको जो जो अच्छा मछली नहीं, इसको बड़ा मछली तो खा देता है ना। तो इसमें तो बड़ा मछली तो बहुत बड़ा मछली, एक तो सीमो ऑफिस में बैठा हुआ है। हम तो ये अपील करेगा पेमा खांडू जी को ना, अब देखिए चलिए आपका समय में ये पेपर लेके हुआ, अब इतना हंगामा हो रहा है, चलो आपका भी सोल्यूशन भी तो क्या है, बच्चों आने वाले बच्चों के लिए सोल्यूशन क्या है? हम तो बता, जैसे अभी तपीर गांव ने जो स्टेटमेंट दिया है कि एग्जाम जल्दी कंडक्ट कराए, अरे आप दिल्ली में काम कीजिए ना, इशू चल रहा है उसको समझ में नहीं आ समझ में नहीं आ रहा है वो, इसलिए हम बोल रहे हैं आप अपना काम दिल्ली में काम कीजिए, यहाँ में सीएमओ यहाँ में इंटरफेयर मत कीजिए इसको। आने वाला समय में क्या एपीपीएस का जो स्कीम को लेकर के जितना भी जो आने वाला समय में प्रोटेस्ट होगा तो इसमें अन्य साथ दे रहे हैं? जरूर देंगे हम तो 24/7 इसको कंटिन्यू हम साथ देंगे हम, क्योंकि ये तो सिर्फ उन लोग के लिए सिर्फ नहीं है ना, ये हमारा आने वाला बच्चा लोग के लिए भी है। कल को हमारा बच्चा भी ग्रेजुएशन होगा, इसी तरह से हाल होते रहेगा तो हम भी नहीं मानेंगे ना। चलिए जोरम जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।